चलिए देखिए इधर 11.1 का हम आपको क्या कर रहे हैं, रिकैप करवा दे रहे हैं। पहले कंसंट्रेट कीजिएगा, सब कॉपी में देखिए। 11.1 का सबसे पहला डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए एक फिगर बनाए थे। एक्स के साथ जो एंगल बनता है वो अल्फा, वाई के साथ जो एंगल बनता है वो बीटा, और जेड के साथ जो एंगल बनता था उसको क्या बोलते थे, गामा। और डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग लिखे थे एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा और एन बराबर कॉस गामा। हो गया। उसी से हम लोग एक रिलेशन पैदा किए थे। रिलेशन क्या था, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। और कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दिए थे, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। और कॉस अल्फा को लिखते हैं एल, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो गया। अब दूसरा था डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन। तो डायरेक्शन रेशियो कुछ नहीं होता, उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं ए बी सी से। डिनोट किससे, ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी से, डायरेक्शन रेशियो को। ठीक है। और उसी को कितना लोग डायरेक्शन रेशियो ए बी सी बोलो या x1, y1, z1 बोलो, पॉइंट बोल सकते हो x y z। हो गया। अब क्या दिया रहेगा, रिलेशन ऐसे रहेगा, डायरेक्शन रेशियो दे देगा और डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा आपसे। तो रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो जब दे देगा और डायरेक्शन कोसाइन देगा तो उसको प्रूफ किए थे वेक्टर के समय। एल बराबर इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई में रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। एम बराबर, तो ए को ही हम लोग एक्स लिख सकते हैं। ए को क्या लिख सकते हैं, एक्स। तो प्लस माइनस एक्स बाई में रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। हो गया। उसी तरह से एल एम के लिए हो जाएगा बी बाई में प्लस माइनस आगे में रहेगा, बी बाई में रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू, या तो प्लस माइनस बी था तो बी के लिए वाई, तो वाई बाई में रूट अंडर ए स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। उसी तरह से एन के लिए हो जाएगा। ये हो गया। अब दूसरा बताए थे क्या, डायरेक्शन रेशियो निकालना है। कब, जब 2 पॉइंट दिया रहेगा तब। तो ये हमको भी नहीं आता है। इधर डायरेक्शन रेशियो सपोज करो PQ का निकालना है। किसका निकालना है, PQ का। तो PQ का निकालना है ना, तो आप ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं होता है डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो कुछ नहीं होता। हम आपसे बात किए थे तो आप ही लोग बोले थे कि PQ, तो ये जैसे वेक्टर में पढ़े थे ना, हेड माइनस टेल करते थे ना, तो दम वही है, सिर्फ उसमें डायरेक्शन नहीं शो करते हैं। 2 गो पॉइंट दिया रहता है तो सिंपल निकालते x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। इसी को हम लोग डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। कब, जब 2 पॉइंट से पास करता है तब। और डायरेक्शन रेशियो को ए बी सी से इंडिकेट किया जाता है। यहाँ तक क्लियर। अब क्या था, डायरेक्शन रेशियो यही दिया जाएगा। उसी से रिलेटेड अब क्वेश्चन किए थे, 5 क्वेश्चन किए थे। तो फिर से एक बार रिकैप कर रहे हैं, जो नहीं बना है वो बोल दीजिएगा। लाइए बुक लाइए। तो पहला में एंगल दे दिया जी, देखो कॉपी में एंगल दे दिया, अल्फा दे दिया 90 डिग्री, बीटा दे दिया और गामा दे दिया। तो अल्फा दे दिया सर, बीटा दे दिया, गामा दे दिया। तो एल बराबर ये लिखवाए थे कॉस अल्फा, तो एल ठीक अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है। फिर एल एम कॉस बीटा, तो बीटा का वैल्यू दिया हुआ है गामा। तो ये सर डायरेक्शन रेशियो कोसाइन निकल जाएगा ना। और दूसरा में भी दम सेम था, कह रहा था कि एंगल सबका इक्वल है, एंगल सबका इक्वल है। जितना अल्फा है, कॉपी में नजर रखो, जितना अल्फा है उतना ही बीटा है उतना ही गामा है। तो तीनों एंगल सेम है। तो ये फॉर्मूला नहीं प्रूफ किए थे, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा। यहाँ ध्यान रखिएगा, और तीनों एंगल सेम है। तो सब अल्फा कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3। तो कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस होगा। तो जो अल्फा होगा वही बीटा होगा, वही क्या हो जाएगा, गामा। तीसरा और इजी दे दिया था, पढ़ो तीसरा।
डायरेक्शन रेशियो दे दिया है जी, डायरेक्शन रेशियो का मतलब क्या दे दिया है, ए बी सी। तो ए मालूम है जी, ए मालूम है, बी मालूम है, सी मालूम है। थोड़ा सा देख लो, ए मालूम, बी मालूम, सी मालूम। हमसे पूछ दिया डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन पूछ दिया है, तो ये फार्मूला तो पढ़े हुए किए थे, प्लस माइनस आगे कर लेना, ए बाई में रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। आइए तुमको ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, रख देगा, आ जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकाल दिए। चौथा क्वेश्चन में क्या निकालना था, कोलिनियर प्रूफ करना था। तो कोलिनियर वाला बता दे रहे, कोलिनियर वाला आप लोगों को बता दे रहे। कोलिनियर वाला एग्जाम्पल नंबर 5 से मिलता जुलता है। और वो कब, वेक्टर के समय एगो थ्योरम लिखवा रहे थे, कोलिनियर का डिफिनीशन दिए थे, दिखवा अभी कॉपी में दिखाएंगे। अगर वेक्टर का कॉपी सबके पास होगा तो वो आपको दिखाएंगे हम कि क्या दिए थे, हेडिंग था। तो लिखिए, एक क्वेश्चन छूट गया था, बता दे रहे। 5 तो हम बता दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 था ना, एकदम एग्जाम्पल नंबर 5 से मिलता जुलता है, लेकिन हम अपने तरीका से बताएं। चलिए थोड़ा सा चलिए कंटिन्यू करिएगा, देखिए लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बता दे रहे, 11.1 का ऐसे बताए थे, रिकैप करवा दे रहे। कह रहा है ना कि 3 गो पॉइंट दिया हुआ है, क्वेश्चन समझिएगा, 3 गो पॉइंट दिया हुआ है। कह रहा है कि प्रूफ करो कि तू कोलिनियर हो, प्रूफ करो कि कोलिनियर हो। तो देखो कोलिनियर के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए, 3 गो पॉइंट ए बी और सी, कितना कितना दे दिया है जी, तो 2 3 4, -1 -2 1, और तीसरा दे दिया आपको क्या, 5 8 7। तो क्या लिखिएगा, बोलिए क्या लिखिएगा, लिखिएगा ना। लेट, नाम नहीं दिया हुआ था तो ए बी सी लिख ले। लेट द गिवन पॉइंट्स बी, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, बोलिए ए। तो 2 3 4, बी में हो जाएगा -1 -2 1, और सी में हो जाएगा 5 8 7। लेट द गिवन पॉइंट भी इतना इतना इतना। देन हाँ सर, डायरेक्शन रेशियो निकालना है, अभी बात हुआ था आपसे। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी ज्वाइनिंग ए एंड बी। हाँ सर, कैसे निकालते हैं, 2 गो पॉइंट से डायरेक्शन रेशियो, अभी बात हुआ था ना, x2 - x1। तो ये थोड़ा सा नजर रखिए, ए बी, तो बी में से किसको घटाइएगा, ए को। तो बोलिए x2 - x1, y2 - y1, z1 - z2, z2 - z1। तो ये कितना हो जाएगा, -3 -5 -3। ये किसका निकाल लिए, ए बी का। अब उसी तरह से किसका निकाल लीजिएगा, बी सी का। एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन बी सी ज्वाइनिंग बी एंड सी। तो बी और सी को ज्वाइन करके बोलिए बी सी। तो किसमें से किसको, तो बोलेगा 5 माइनस इतना, तो माइनस प्लस इतना, माइनस इतना, तो माइनस प्लस इतना, माइनस इतना। तो कितना हो जाएगा, 6 10 6। क्लियर, दोनों का डायरेक्शन रेशियो निकल गया। अब सुनिएगा सर, एगो थ्योरी दिए थे हम वेक्टर के समय, कॉपी देख सकते हैं कब बताए थे इधर, जब टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ा रहे थे ना, तो उस समय कोलिनियर का डिफिनीशन के नीचे देखिएगा एगो नोट्स था, कोलिनियर के नीचे नोट्स देखिए, ऐसा नोट्स था। सपोज कीजिए
सपोज कीजिए, देखिए क्या नोट्स था ना कि ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल करते हैं। नोट्स आप समझ में आ जाएगा। तो ये दोनों को हम लोग डिवाइड कर लीजिए। ये नोट्स लिखवाए थे ए बी इक्वल टू लेमडा बी सी। यहाँ पैरेलल रहता है तो ये कंडीशन बोले थे पैरेलल के लिए ये कंडीशन था कॉपी में, देखिए ना। तो 2 गो था तो ये सपोज कीजिए कि ये प्रोपोर्शनल है। इधर नजर रखिए, देखिए ये होगा कब होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसको इधर लाए, इसको इधर लाए, इसको इधर, तो ये क्या ए बी, अब बाई में बी सी इक्वल टू लेमडा। तो लेमडा क्या होगा आपके सामने दिखेगा। तो इसी को जब आप तोड़िएगा ना तो ये फार्मूला बनता है डायरेक्शन ए बी का क्या डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो यहाँ A1 बाई में A2, B1 बाई में B2, C1 बाई में C2। ठीक है, तो देखिए A1 कितना, पहला वाला A1 B1 C1, A2 B2 C2। तो A1 कितना -3 बाई में 6, -5 बाई में 10, -3 बाई में 6। सबका वैल्यू देख लीजिए, सबका वैल्यू कितना आ जाएगा, कितना -1/2। तो वही लेमडा हो गया, सबसे कांस्टेंट आना चाहिए, सबसे कांस्टेंट। तो ये कितना -1/2। ठीक है, तो इसी को ऐसा सबका डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होता है तो वो क्या होता है, पैरेलल होता है। क्या होता है, पैरेलल होता है। तो ए बी पैरेलल टू बी सी, लेकिन ए बी पैरेलल टू बी सी, लेकिन बात करो, बोलो अपने से, कुछ बोल सकते हो। ए बी पैरेलल टू बी सी, लेकिन दोनों में बी है, तो बी पैरेलल है तो लाइन ना चाहिए, एगो लाइन इधर एगो लाइन इधर, तो दोनों तो पैरेलल है। तो पैरेलल है तो बी दोनों में कॉमन होने के चलते वो पैरेलल नहीं है, वो तीनों पॉइंट क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। क्लियर। बट द पॉइंट, जल्दी कीजिए यहां तक, बट द पॉइंट B is common to both AB and BC, दोनों में कॉमन है। therefore A B C are कोलिनियर पॉइंट्स। जल्दी कीजिए, फिर से हम समझा देंगे एक बार, क्योंकि आगे चल के ये फिर से थ्योरी बनने वाला है। हाँ, जल्दी कीजिए, समझा देंगे, जल्दी कीजिए। यहां तक में तो किसी को दिक्कत नहीं है। फिर ये शर्त आपको लिखाया हुआ था प्रोपोर्शनल किए तो ये पैरेलल हो गया, क्योंकि दोनों सबसे सेम वैल्यू आया लेमडा, तो ये पैरेलल का शर्त है। लेकिन ये पैरेलल नहीं हो पाया, पैरेलल होता तो अलग अलग लाइन रहता तब ना। तो ये तो ए बी है और ये बी सी है, यही सी डी रहता ना तो वो पैरेलल हो जाता। लेकिन दोनों में बी कॉमन होने के चलते वो पैरेलल नहीं है, वो क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो गया। तो कह सकते हैं जो कोलिनियर का शर्त है वही पैरेलल का शर्त है। जो कोलिनियर का शर्त है वही किसका शर्त है, पैरेलल का। ठीक है, पैरेलल में भी प्रोपोर्शनल होता है और कोलिनियर में भी क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनल हो जाता है। अगला हेडिंग दीजिएगा 11.2 के लिए। एग्जाम्पल 4 तो इजी है, पढ़ो ना क्या कह रहा है। हाँ, क्या है कंडीशन, पढ़ोगे तब ना पता चलेगा। सबका डायरेक्शन को साइन लिखवाए कब, जब ये लिखवा रहे थे ना कंपोनेंट आई जे के वाला, तो एक्स एक्सिस पर रहता है तो एक्स रहता है, वाई और जेड क्या होता है, 0 होता है, तो उस पर 1 तो उसी का रहता है, बाकी सब क्या हो जाता है 0 0। एक्स तो एक्स रहता है, वाई तो वाई रहता है, जेड तो जेड रहता है। कब, जब कंपोनेंट वेक्टर पढ़े थे ना, तब वेक्टर के समय मेंशन किए थे, देख लीजिएगा, नहीं तो बताने में क्या है।
हेडिंग दीजिए। इक्वेशन ऑफ लाइन इन ए स्पेस। 3D मतलब समझ रहे हो ना, पूरा स्पेस में बात होगा। पूरा कहाँ बात होगा? स्पेस में, हाँ हवा में। इक्वेशन ऑफ लाइन इन ए स्पेस। चलिए देखिएगा, इसको दो तरह से हम लोग स्पेस में लाइन को निकाल सकते हैं। तो लिखिएगा ए लाइन is uniquely determined if पहला it passes through a point and has given direction. दूसरा it passes through two given points। चलिए कह रहा है सिंपल। दो को पढ़ेंगे, ये आप लोग वेक्टर ये में पढ़ चुके हैं, ज्योमेट्री पढ़ रहे थे ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो याद कीजिए, आप लोग पढ़े थे, हम बता दे रहे हैं, ज्योमेट्री से रिलेट कर दे रहे हैं। ऐसे 3D है तो उसमें समय याद कीजिए, जब एक पॉइंट दिया रहता था सर, थोड़ा सा एक पॉइंट दिया रहता था और स्लोप दिया रहता था। तो ये इक्वेशन हम लोग पढ़े थे ये में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। जब एक पॉइंट और स्लोप दिया हुआ था तब। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3D में पढ़ने जा रहे हैं। ये भी पढ़े थे जब 2 पॉइंट दिया रहता था ना, तो 11th में पढ़े थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो ऐसे y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 y में x2 माइनस x1। यहाँ क्या हो जाता था? x माइनस x1। जब 2 पॉइंट से पास करता था तब। किस में? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब यही सब क्वेश्चन को हम किस में पढ़ेंगे? स्पेस में, यानी कि 3D में बात होगा। तो चलिए अब पहला को हेडिंग दे रहे हैं हम। 2 को यहाँ थ्योरम होगा, फिर जल्दी जल्दी कीजिए क्या क्या हो सकता है यहाँ, पॉसिबिलिटी सब ला के रखेंगे यहाँ। लिख लिए? हो गया यहाँ तक? चलिए अब हेडिंग दीजिए। पहला को हेडिंग दे रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन passes equation of line passes through a point। हाँ, इक्वेशन ऑफ लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन passes through the given point and parallel to a given vector b।
वो जो बोला था ना कि क्या बोला था, वो बोला था ना कि डायरेक्शन के साथ पहला हेडिंग क्या था, इक्वेशन ऑफ लाइन, वो इट पासेस थ्रू द, ऊपर में जो लिखे थे, तो ये वो लाइन पॉइंट से पास कर रहा है और वो और उसका डायरेक्शन दिया हुआ था, हैज़ गिवन डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का मतलब वो क्या होता है, किसी के वो क्या है, पैरेलल है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका फिगर पहले बता रहे हैं, फिगर बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। तो देखिए 3D है, x y z, ये लाइन, ये लाइन है, कोई लाइन L है, कोई लाइन L है। तो क्या बोला था, पढ़िए, लाइन पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट। तो एगो पॉइंट दे दिया है सर, एगो पॉइंट दे दिया है, तो एगो पॉइंट आपका दे दिया है, तो सपोज कीजिए ये पॉइंट आपका दे दिया है A, क्या दे दिया है, A। तो ये तो पॉइंट होता है, तो x1, y1, z1, समझिएगा, नहीं आ रहा है 10 बार बोलिएगा, x1, y1, z1, एक पॉइंट दे दिया। और ये क्या कह रहा है, ये किसी के पैरेलल है, तो पॉइंट है तो इसका इससे मिला लो, ओरिजिन से मिलता, वेक्टर फॉर्म में पढ़ रहे, दो गो फॉर्म पढ़ना है, वेक्टर फॉर्म और दूसरा कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म और दूसरा कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म माने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते थे ना, उसी को बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म मतलब तो जान ही रहे हैं, जिसमें डायरेक्शन मेंशन रहता है। चलिए, ये लाइन दे दिया है, ये किसी के पैरेलल है, तो किसके पैरेलल है, बी वेक्टर, तो ये बी वेक्टर है, ये क्या है, बी वेक्टर, इसके पैरेलल है, तो इसका अपना वेक्टर होगा, तो अपना होगा ना वैल्यू। तो ये क्या दे दिया, डायरेक्शन रेशियो ये कहते हैं इसको, तो ये दे देगा A I कैप, B J कैप और C K कैप, ये दे दिया। अब आपसे सवाल करेंगे, इसको इससे मिला दिए, क्योंकि कभी भी वेक्टर में रहता है तो पोजीशन वेक्टर में बात करते हैं तो ओरिजिन से उसको मिलाया जाता है। अब सवाल, इक्वेशन निकालने चले हैं, क्या निकालने, इक्वेशन। तो इक्वेशन के लिए x y z होना ना चाहिए, x y z नहीं रहेगा तो इक्वेशन निकल जाएगा। ये तो पॉइंट है, तो पॉइंट का मतलब नंबर है 1 2 3, तो इक्वेशन के लिए एक आर्बिट्रेरी पॉइंट होना चाहिए जो कि P कहलाएगा। क्या कहलाएगा, P। तो ये लाइन में कहीं पर एक P ले लिए, क्या ले लिए, P। तो P का वैल्यू क्या होगा, x y z, जिसको आर्बिट्रेरी कहते हैं। इसको भी किससे, ओरिजिन से मिला दिए, इसको A बोल दिए हैं और इसको रिजल्टेंट R वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, R वेक्टर। इतना लिख सकते हैं, आगे का तो कहानी आपको दिख ही रहा है। ये इसके पैरेलल है, पैरेलल होगा तो अभी शर्त देखे थे, क्या लिखे थे, AP लिख देंगे, AP इक्वल टू लेमडा B वेक्टर लिख देंगे। पैरेलल है तो कंडीशन फॉलो करेगा, आंसर आ जाएगा। चलिए जल्दी कीजिए, लिखिए, सोचिए कम, पेन चलाइए। let L be the line which passes through the point A, x1 y1 z1 with position vector A, and parallel to a given vector B. Let R be the position vector of an arbitrary point P x y z on line on the line L। देखिए जो लिखे, जो बोले थे यहाँ लिख दिए हैं। L एक कोई लाइन है
जो पास कर रहा है एक पॉइंट से ए जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए ले लिए हैं और वो किसके पैरेलल है, बी वेक्टर के ये लाइन पैरेलल है। और क्या एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिए हैं आर, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिए हैं आर जिसका आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है किसका, पॉइंट पी का। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? देन अब ये गिवन ही में कह रहा था कि इधर ये गिवन ही में कह रहा था कि हम इसके पैरेलल है, इसके हम पैरेलल है, तो क्या लिखिएगा, ए पी पैरेलल टू बी वेक्टर, ए पी पैरेलल टू बी वेक्टर, ये इसके पैरेलल है। अब पैरेलल होता है तो क्या सीखे थे सर अभी, तो ए पी इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर, लेमडा बी वेक्टर। ए पी को कैसे लिखिएगा सर, वेक्टर पढ़ रहे हैं हेड माइनस टेल वाला, वेक्टर पढ़ रहे हो तो ए पी को कैसे लिखोगे, हेड माइनस टेल। ध्यान दो इधर थोड़ा सा, ए पी को हेड माइनस टेल, तब पी में से एक को घटाओगे। अब पी का मतलब हर एक का पोजीशन वेक्टर लिखना पड़ता है, तो पी का मतलब ओपी लिखोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, हेड माइनस टेल इक्वल टू लेमडा बी। अब इसका वैल्यू मेंशन है, ओपी कितना दिया हुआ है, ओपी आर, ओपी कितना दिया हुआ है आर, तो यहाँ आर वेक्टर लिख ले, बोल ही नहीं रहा है। ओ ए कितना दिया हुआ है, ए इक्वल टू लेमडा बी, हो गया। तो ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, तो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। यही हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन इन ए वेक्टर फॉर्म। क्या हो गया, विच इज required equation of line in vector form। जिसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बोल सकता है, आर का मतलब आर्बिट्रेरी, ए का मतलब पॉइंट, ए का मतलब पॉइंट, अब बी का मतलब जिसके हम पैरेलल हैं उसके, और उसका क्या दिया रहेगा, डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, डायरेक्शन रेशियो। ये जल्दी लिखिए, ये कौन सा फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म। अब इसी का आएगा कौन सा, कार्टेशियन फॉर्म आएगा। कौन सा आएगा, कार्टेशियन फॉर्म। डेरिवेटिव, डेरिवेशन, डेरिवेटिव की डेरिवेशन, डेरिवेशन होगा, डेरिवेशन ऑफ कार्टेशियन, कार्टेशियन फॉर्म फ्रॉम वेक्टर फॉर्म। अब देखोगे वेक्टर फॉर्म से है ना, इधर वेक्टर फॉर्म से किस में कन्वर्ट करेंगे, कार्टेशियन में। थोड़ा सा देख लो, लिखते रहना ना, दे देंगे टाइम, दे देंगे लिखने के लिए। यहाँ देखिएगा जी दो बार फ्रॉम देख, कोई बोल रहा था ये फॉर्म है, ये फ्रॉम है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो थोड़ा सा नज़र रखो, समझ में आ जाएगा तो फिर लिखते में मजा आएगा। तो बोलो आर वेक्टर को आप लोग क्या नाम लिखिएगा, आर वेक्टर को, तो वेक्टर जब भी लिखते हैं तो आई जे के लगाते हैं ना, तो आर वेक्टर को क्या लिख रहे हैं सर आप, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। किसी को दिक्कत, ए वेक्टर को क्या लिख रहे हैं आप लोग, ए वेक्टर तो x1 ना, x1 आई कैप, y1 जे कैप और z1 के कैप। हो गया। बी वेक्टर तो दिया हुआ है, x को क्या बोलते हैं आप लोग सर, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो। तो बी वेक्टर आपका क्या है, ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप। देन वी नो डैट, क्या जानते हैं आप, नो डैट, अरे ये जानते हो ना, तो ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो क्या लिखेगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर। जानते हो कि नहीं,
प्रूफ करके लाए हो तो बोलो, इधर प्रूफ करके लाए हो तब डायरेक्ट बात करो यहाँ से। r माइनस ए घटाओ, r माइनस ए, r माइनस ए तो घटता है कैसे, x वाला x, i वाला i से, j वाला j से और k वाला k से। तो बोलो r माइनस ए करके बताओ यहाँ, x माइनस x1 i कैप, y माइनस y1 j कैप, z माइनस z1 क्या k कैप इक्वल टू लेमडा बी। तो बी वाला में लेमडा से मल्टीप्लाई कर दें, ए लेमडा आई कैप, बी लेमडा जे कैप, यहाँ सी लेमडा के कैप। ये भी क्लियर है। अब दोनों तरफ इक्वेट कर दिए, आई वाला आई से, जे वाला जे से और के वाला के से। इक्वेटिंग like terms on both side। बोलते रहिएगा, थोड़ा सा है, बोलिए। आई वाला आई से तो क्या लिखिएगा, x माइनस x1 ए लेमडा, ठीक है। यहाँ तो इसी को सब क्या लिखेगा सर, x माइनस x1 बाई में a इक्वल टू लेमडा। फिर सेकेंड वाला y माइनस y1 इक्वल टू b लेमडा। तो इसको क्या लिखिएगा सर, y माइनस y1 बाई में b इक्वल टू लेमडा। z माइनस z1 इक्वल टू c लेमडा। तो क्या लिखिएगा, z माइनस z1 बाई में c इक्वल टू लेमडा। सबका लेमडा है तो तीनों इक्वल हो जाएगा। तो क्या यहाँ मिल जाएगा, क्या मिलेगा बोलिए, x माइनस x1 बाई में a, y माइनस y1 बाई में b, z माइनस z1 बाई में c। ते ही मेरा हो जाएगा कौन सा फॉर्म, कार्टेशियन। तो बोलिए जहाँ नीचे वाला क्या इंडिकेट करता है, रुक जाइए, नीचे वाला क्या इंडिकेट करता है, नीचे वाला डायरेक्शन रेशियो यानी कि पैरेलल वाला को इंडिकेट करता है। x के साथ जो घट रहा है ना वो किसको इंडिकेट करता है, पॉइंट। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में ये भी इंपॉर्टेंट है। नीचे वाला किसको, पैरेलल लाइन को, नीचे वाला डायरेक्शन रेशियो जो पैरेलल लाइन को, ये वाला होता है x माइनस x1 वो किसको, पॉइंट। अब जल्दी उतारिए, समझ के उतारिए। अरे तेरा, अच्छा चलो आराम से लिखो, जल्दी लिखो, लिखो ना। जल्दी लिखिए, चलिए एक बार। हाँ जी, क्या निकालना था, इक्वेशन ऑफ लाइन कब, जब एक पॉइंट से पास कर रहा था और किसी के पैरेलल है, कोई वेक्टर के पैरेलल यानी कि उसका डायरेक्शन दिया हुआ है तब। तो कैसे करेंगे, तो ये आपको मेंशन कर दिए यहाँ पर। अब पैरेलल है तो पैरेलल का शर्त आपको मालूम है कि पैरेलल होता है तो ए बी, जिसके पैरेलल होता है तो ए पी इक्वल टू लेमडा किसके पैरेलल है, बी के। तो पैरेलल होता है तो फिर ए पी कैसे निकालते हैं, वेक्टर में आप लोग पढ़े थे हेड माइनस टेल। तो हेड माइनस टेल किए, इसको रख दिए, ये आपका आ गया कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन इन ए वेक्टर फॉर्म। तो एक किसको मेंशन करता है, ए का मतलब पॉइंट, और लेमडा तो कांस्टेंट है। बी किसको मेंशन कर रहा है, पैरेलल लाइन। और पैरेलल वाला में ये क्या इंडिकेट रहेगा, डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा, ठीक है। इसी को कार्टेशियन फॉर्म में किए थे। कार्टेशियन फॉर्म मतलब एक्स वाई जेड के टर्म में, एक्स वाई जेड के टर्म में। तो एक्स वाई जेड, तो इसका एक दिया हुआ था, सबको लेट कर लिए, ये हम जानते थे, ये फार्मूला पर रखे तो ये आइए। तो ये कौन सा फॉर्मेट है, डायरेक्ट, ये कार्टेशियन फॉर्म, जहाँ x1 y1 z1 पॉइंट को इंडिकेट करता है, नीचे वाला है जो कि पैरेलल लाइन को इंडिकेट करता है, उसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ, उसका क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। अगला हेडिंग दीजिएगा, दूसरा नंबर क्या था, इक्वेशन ऑफ लाइन। हेडिंग दीजिए, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए टू गिवन पॉइंट। इक्वेशन ऑफ लाइन
पासिंग ओके ना, लिख दे रहे हैं, कंफ्यूजन में ना रहिए। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू given two lines, sorry, given two points, given two points. समझिएगा, इतना ही हेडिंग में ही सब कुछ है। ध्यान देना चाहोगे तो समझ सकते हो, हेडिंग से ही आपको मिल जाएगा क्या क्या कहना चाह रहे हैं, और उसके बाद फॉर्मेलिटी करेंगे। ध्यान दीजिए इधर जी, दोबारा ही नहीं बताएंगे, नजर रखो। एक्स वाई जेड, कोई लाइन है एल, केगो पॉइंट से पास कर रहा है, 2 पॉइंट से। ऐसे लाइन जा रहा था इधर, तो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, तो एक पॉइंट ले लिए ए, दूसरा पॉइंट ले लिए बी। तो ए मतलब पॉइंट है तो x1 y1 z1 होगा, हाँ या ना। दूसरा क्या होगा, x2 y2 z2। इसको ओरिजिन से तो मिलाना ही पड़ेगा, वेक्टर पढ़ रहे हो, पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए, तो इसको ओरिजिन से मिला लिए, तो इसको ए वेक्टर कर ले, और इसको भी ओरिजिन से मिला दिए, तो इसको क्या, बी वेक्टर। इक्वेशन का लाइन चाहिए, लाइन के लिए एक्स वाई जेड होना जरूरी है, पढ़ते आ रहे हैं, 11th में भी थ्योरी में चला था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो एक अपने मन से कहीं पर भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेंगे लाइन पर, तो अपने मन से कहीं पर मतलब यहीं पर ले लिए, कहीं इसी में ले लेते हैं, तो यहाँ रख लिए, तो एक P ले लिए जो कि क्या है, एक्स वाई जेड। इसको भी मिलाना पड़ेगा, तो इसको भी मिला दी, जिसको क्या नाम दे दिए, आर वेक्टर। अब तीनों किस पर है, एल पर है, तो तीनों एक ही लाइन पर है, तो तीनों एक ही लाइन पर है तो कोलिनियर है, और कोलिनियर है मतलब पैरेलल को के शर्त को क्या करता है, फॉलो करता है। फिर वैसे ही कहानी चालू कर दे रहे हैं, फिगर बनाइए, लिखना चालू कीजिए, जल्दी कीजिए, ठीक है ना। लिखिए, let A and B vector be the position vector of two points x1 y1 z1 and x2 y2 z2 respectively lying on the line L. Let R be the position vector of an arbitrary point P x y z on the line L, then देखिए कुछ नहीं लिखे, ए और बी क्या है, पोजीशन वेक्टर है दो गो पॉइंट का जो लाइन एल पर है। एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिए आर, जिसका आर्बिट्रेरी ये पोजीशन वेक्टर लिए आर, जिस किसका, आर्बिट्रेरी पॉइंट किसका, पी का। अब बोलिए तीनों किस पर है, एल पर है, तो तीनों एक ही लाइन पर है। देन ए पी बी लाइज
लाइन एल, एक ही लाइन पर, तो एक ही लाइन पर है तो क्या हो जाता है, कोलिनियर। कोलिनियर के शर्त को फॉलो करता है, तो कोलिनियर के शर्त को फॉलो करता है तो बोलिए ए पी पैरेलल टू, नहीं दो बार एक इक्वेशन में दो बार एक्स एक्स नहीं ना होता है, एक बार ए पी ले लिए तो एक बार क्या ले लेते हैं ए बी, दो गो पॉइंट है तो x2 माइनस x1 तो किया जा सकता है ना। अब दो गो ले लोगे x तो इक्वेशन में दो गो x लेके क्या करोगे, तो कॉमन पॉइंट है ना ए बी, तो दोनों में ए कॉमन है, समझ रहे हैं ना, ए बी, ठीक है। अभी सर पैरेलल है, ए पैरेलल तो क्या अभी ना बताएं रे, पैरेलल है तो क्या ए पी इक्वल टू लेमडा ए बी, हाँ या ना। अब क्या हेड माइनस टेल, यहां तक पहुंचिए, साथ में रहिए, आगे पीछे रहिएगा, हम भी नहीं समझा पाएंगे। तो क्या ए पी, तब पी वाला ओ पी माइनस ओ ए इक्वल टू लेमडा बी ओ बी माइनस ओ ए। इसके बाद यहां कंटिन्यू कर लेना, इसके बाद यहां कंटिन्यू कर रहे हैं सर, ओपी 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 कितना बोल रहे हैं यार, ओपी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो आर वेक्टर बराबर फॉर्मूला हो जाएगा ए वेक्टर प्लस लेमडा बी माइनस ए। जब दो गो पॉइंट दिया रहता है ना सर, तो वही देख लो, ये हमको भी नहीं आता था, ध्यान दो, जब दो गो पॉइंट दिया हुआ था तो उसमें भी तो यही था, पहला वाला में है ना, पहला वाला में ए लेमडा ये बी वेक्टर था, तो दो गो पॉइंट दिया रहता था, तो याद है डायरेक्शन रेशियो निकालते थे, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, तो वही तो है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, यानी कि कह सकते हैं कि बी ही वेक्टर, इसको ओवरऑल क्या कहेंगे, बी वेक्टर, जो पैरेलल वाला ना था। ये कौन सा फॉर्म, अब कौन सा फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। चालू रहिए, जल्दी कीजिए, पेन चलते रहना चाहिए। अरे क्या करेगा, हट जाएंगे तो लिखेगा कौन यार, अच्छा ठीक ठीक, लिख आराम से लिख। ठीक, आराम से लिखना भाई, लिख दे तो रहे फुल। अच्छा ठीक, रुक जा, अच्छा लिखिए लिखिए लिखिए, जल्दी लिखिए, ठीक है। चलिए देखिए, आर वेक्टर था ना, उसमें आई जे के लगा दिए, ए वेक्टर था उसमें आई जे के लगा दिए, बी वेक्टर था उसमें आई जे के लगा दिए। इसके बाद ये हम जानते हैं, अब उसी तरह से घटा दीजिए, एक्स आर माइनस ए, तो घटा के लिखवाइए, यहाँ बोलिए सर, घटा के लिखिए, क्या लिखिएगा, एक्स माइनस x1 आई कैप, y माइनस y1 जे कैप, z माइनस z1 के कैप, ठीक है ना, के कैप इक्वल टू लेमडा, बी को यहीं रखते हैं, घटा दे रहे हैं, फिर बोलिए घटाइएगा तो एक्स बी में से इसको, तो x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z1 z2 माइनस z1 क्या, के कैप, क्या, के कैप। जल्दी मेंशन कीजिए, यहाँ तक हो गया। अब क्या कीजिएगा, इक्वेट कीजिए, इक्वेटिंग को इक्वेटिंग, ध्यान दीजिए,
लाइक टर्म ऑन बोथ साइड, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ लेमडा से मल्टीप्लाई है, अंडरस्टूड है, इधर लेमडा से मल्टीप्लाई है, तो बोलिए x माइनस x1 आई वाला, तो यहाँ क्या लेमडा x2 माइनस x1, तो x माइनस x1, तो यहाँ क्या लेमडा x2 माइनस x1 होगा सर। तो यहीं पर मेंशन कर दीजिए, इनटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो इसको क्या लिखिएगा x माइनस x1 बाई में x2 माइनस x1 इक्वल टू लेमडा। फिर उसी तरह से सिमिलरली y के लिए z वाला भी हो जाएगा, तो फिर क्या y माइनस y1 इक्वल टू लेमडा y2 माइनस y1, फिर z माइनस z1 इक्वल टू लेमडा z2 माइनस z1। तो इधर क्या लिखा जाएगा आपका, तो इधर हो जाएगा आपका y माइनस y1 बाई में z2 y2 माइनस y1 इक्वल टू लेमडा, और इसके लिए हो जाएगा आपका z माइनस z1 बाई में z2 माइनस z1 इक्वल टू लेमडा। यहाँ तक पहुँचिए। अब तीनों इक्वल है ना, तीनों इक्वल है, तो तीनों इक्वल है तो यहाँ लिख रहे हैं, फिगर हटा दिए, बोलिए तो क्या यहाँ से मिलेगा x माइनस x1 इक्वल टू x2 माइनस x1, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1, z माइनस z1 इक्वल टू z2 माइनस z1। यही हो गया आपका इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए 2 पॉइंट इन ए कार्टेशियन फॉर्म। कौन सा फॉर्म? कार्टेशियन। चलिए अब जल्दी अगला पॉइंट। तभी तक 4 फार्मूला दिए हैं। ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, याद कीजिए। इसी को डायरेक्शन रेशियो कहते हैं, जब 2 को पॉइंट दिया रहता था, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो यही a है, यही b है, यही क्या है? c है। हाँ, हो गया सर? अगला हेडिंग दे दीजिए, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। लास्ट पॉइंट है आज का लास्ट पॉइंट। क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन आप लोग खुद से बनेगा, ऐसा थ्योरी चैप्टर है। एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। तो लेट 2 को लाइन ऐसे दिया हुआ है, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन बी, दोनों फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म दोनों। लेट चलो L1 कौन सा फॉर्म में लिख दे पहले? वेक्टर फॉर्म की कार्टेशियन फॉर्म? वेक्टर फॉर्म। फिर उधर कार्टेशियन फॉर्म, दोनों साथ में चलेगा। तो बोलिए R वेक्टर इक्वल टू क्या? A वेक्टर प्लस लेमडा B वेक्टर। 2 को लिखना है तो A B से काम चलेगा कि A1 B1 करना पड़ेगा? हाँ, तो A1 आई B1, R में भी R1। XYZ थोड़ी चेंज होता है, सब इक्वेशन में तो XYZ सेम ही रहता है। बोलो XY सब इक्वेशन में क्या रहता है? सेम ही रहता है। इसी का कार्टेशियन फॉर्म में बनाओगे तो क्या लिखोगे कार्टेशियन फॉर्म में? x माइनस x1 बाई में a1, y माइनस y1 बाई में b1, z माइनस z1 बाई में c1। पहला वाला लाइन। अब उसी का L2 R वेक्टर इक्वल टू दूसरा लाइन, दूसरा तो A1 था तो दूसरा के लिए क्या लेट हो गया? A2। लेमडा की म्यू, कांस्टेंट तो अलग अलग हो सकता है, तो पहला के लिए लेमडा तो दूसरा के लिए म्यू, तीसरा के लिए टी, अल्फा, बीटा, कुछ भी हो सकता है। ये हाँ कांस्टेंट है तो ये सेम कांस्टेंट नहीं ना हो सकता है। 5 तो यहाँ 5 रहेगा का? हो सकता है। ठीक है,
तो इसको क्या लिखिएगा, x, ये पॉइंट दूसरा लिए हैं, A2 लिए हैं, तो A2 में क्या हो जाएगा, जैसे x1 y1 z1, तो इसके लिए x2 A1 B1 C1, तो यहाँ A2 B2 ये क्या C2 C, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। दो गो लाइन है, पहला वाला के लिए 1 1 1, दूसरा वाला के लिए 2 2 2। चलिए अब लाइन ध्यान दीजिएगा, एंगल निकालना है, एक लाइन ये L1 ये L2, तो इसके बीच का एंगल निकालना है, तो ये कर लो P और दूसरा कर लो Q, तो ये थीटा चाहिए, ये थीटा चाहिए हम, क्या चाहिए, थीटा। तो ये एक्यूट एंगल होगा कि ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट। चलो लेट कर लेते हैं, जल्दी जल्दी पेन चलाइए, साथ में रहिए, यहाँ तक आइए। Let theta be the acute angle between OP and OQ। चलिए कहाँ y है, x y, ये क्या z। अब बोला जाए, थोड़ा सा सुन लीजिए, लिखते रहिएगा आप, यहाँ तक आ चुके हैं तो साथ में रहिए, यहाँ तक आइए, साथ में रहते हैं। हाँ, जो पैरेलल लाइन को, अब आपसे थोड़ा सा यहाँ यही तो बात करना चाहते हैं। चलिए ये बात करना चाहते हैं लाइन 1 और लाइन 2 के लिए, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, पॉइंट को। तो पॉइंट के साथ तो एंगल ना बनता है, एंगल बनता है किसके साथ, लाइन के साथ। तो ये वाला जो लाइन है ना, किसको इंडिकेट कर रहा है, पैरेलल वाला। किसको इंडिकेट कर रहा है, पैरेलल वाला। तो ये कौन सा वेक्टर है, B1 वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है, B2 वेक्टर। तो ये B2 वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है, B1 वेक्टर। लाइन निकलता है तो किसके साथ निकलेगा लाइन, तो थोड़ी है जो कि पॉइंट वाला के साथ निकलेगा। A और B तो पॉइंट, A1 और A2 पॉइंट है, तो निकलेगा तो इसके साथ निकलेगा, पैरेलल। हाँ, एंगल निकलेगा तो किसके साथ, लाइन के साथ। एंगल निकलेगा तो किसके साथ, लाइन के साथ। एंगल लाइन कौन बनाएगा, वेक्टर जो डायरेक्शन वाला था ना, जो B, और ये B पहला वाला के लिए B1 मान लिया, दूसरा वाला के लिए B2। तो इसका याद करो, वेक्टर में पढ़े थे डॉट प्रोडक्ट, तो इसका B1 डॉट B2, अब बाई में दोनों का मैग्नीट्यूड, ये हो गया कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म, क्या से मतलब है आपको, लेम्डा के बाद वाला से और म्यू के बाद वाला से, ये वेक्टर फॉर्म में। अब कार्टेशियन फॉर्म में बात करेंगे तो आप ही लोग बोलिएगा, रुक जाइए देख लीजिए। तो कार्टेशियन फॉर्म, ये B1 का मतलब ये वाला ना, अब B2 का मतलब ये वाला। आई डॉट है, तो डॉट कैसे करते थे, I डॉट I1, J डॉट J1, K डॉट K1, तो इनटू होगा तो सिर्फ सेम वाला के लिए ना। तो ये कार्टेशियन फॉर्म में जब जाएगा ना, तो A1 A2 B1 B2 और C1 C2। अब आई में इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड कौन है, ये ना। तो इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो A1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर,
C1 का स्क्वायर, और यहाँ A2 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर। जल्दी यहाँ तक पहुँचिए और यहाँ मॉडुलस लगा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव भी दो तो तुम पॉजिटिव हो जाओ। क्यों? क्योंकि तुम एक्यूट एंगल हो। क्या हो? एक्यूट एंगल। यहाँ तक आइए। उसके बाद हाँ O P और O Q, वो पैरेलल वाला लाइन। हाँ ठीक ठीक, गलती हो गया सर। रुकेगा, अभी तो चालू हुआ है। दिमाग में मत गरम कीजिए, जल्दी लिखिए शांति से। अब जी थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लो। यहां तो डायरेक्शन कोसाइन को कैसे लिखते थे, याद है? ए बाई में रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो देखो तो इसको डायरेक्शन कोसाइन लिख सकते हैं। ई वाला सबके लिए है। तो जब ई वाला इसको दिए ई वाला इसको देंगे तो इसको क्या लिखेंगे? ए बाई में रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को हम लोग लिखते थे एल। तो ये पहला वाला है तो L1 लिखाएगा, बोलते रहोगे। हाँ तो cos थीटा इक्वल टू L1 L2 M1 M2 N1 N2। ये भी क्लियर है? सब सही चल रहा है ना? अब यहां से दो नोट्स तैयार किए हैं। पहला वेन पहला वाला लाइन परपेंडिकुलर होगा कौन वाला लाइन का? दूसरा वाला का। तो परपेंडिकुलर माने कितना एंगल जी? थीटा बराबर 90 डिग्री। तो सवाल जवाब किया जाए। इधर थोड़ा सा सवाल जवाब। तो यहाँ 90 रख दोगे तो cos 90 0, तो इधर जाके 0 हो जाएगा। तो इधर जाके 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या क्या तैयार हो गया? B1 डॉट B2 इक्वल टू, ये तो पहले ही पढ़ चुका है वेक्टर में पढ़ा था ना, जब दो को परपेंडिकुलर रहता है, दो लाइन परपेंडिकुलर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो कार्टेशियन में बात करोगे तो ये 0, तो ये इधर जाके 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? दूसरा A1 A2 B1 B2 और C1 C2 इक्वल टू 0। कब? जब डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा तब। फिर सर एक बार और, जब डायरेक्शन को साइन दिया रहेगा तो यहाँ भी 90 0 होगा ना। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? L1 L2 M1 M2 N1 N2 इक्वल टू 0। कब? जब डायरेक्शन को साइन दिया रहेगा तब। डायरेक्शन को साइन दिया रहेगा तब। अब परपेंडिकुलर के लिए बात कर लीजिए, पैरेलल के लिए बात कर लीजिए। व्हेन L1 पैरेलल टू L2 L1 पैरेलल टू L2, जब पैरेलल होगा ना तो याद है पैरेलल वाला सर तो अभी हम लोग पढ़ चुके थे। क्या पढ़े थे सर? बोलिए। A1 बाई में A2 B1 ठीक है, और करके ये होमवर्क में आपसे बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 से लेकर 10 तक बनाइएगा। 6 से 10 तक पूरा बनेगा, इसी पर है। नहीं बनेगा तो आगे बात करते हैं अगला। चलिए 11.2 का एग्जाम्पल नंबर 6 से लेकर